हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जैसा कि अब चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ा चुका था, जो है नंबर सिस्टम ख़त्म कर चुका था। सारा टॉपिक में नंबर सिस्टम का एक भी टॉपिक नहीं बचा था। मैं आज एक अहम चैप्टर लेने वाला हूं जिसका नाम है परसेंटेज, जो हर एग्ज़ामों में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में पूछता है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको जो है कुछ इसके बारे में बता दे, परसेंटेज क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको जो है आज बताने वाला हूँ। परसेंटेज, तो आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, परसेंटेज कहा किसे जाता है। परसेंटेज का मतलब अर्थात 100 मतलब कि कराई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इसमें। परसेंटेज प्रतिशतता अर्थात 100 में कितना, ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। तो देख लीजिए, कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे उदाहरण दे लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए भिन्न है, एक भिन्न है, इसको भिन्न कहा जाता है 3/4। ये भिन्न है। अब इसको जो है प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए अगर कह देगा तो आपका क्या हो जाएगा 3। तो प्रतिशतता में बदलने के लिए कह रहा है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 3/4 गुणे 100 कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 × 75, अच्छा कितना हो जाएगा 75%। अर्थात अब इसी तरह कह देगा, मान लीजिए यदि 3/4, यदि चलो मान लीजिए इसी जगह कह देता है कि 5/4 या 4/5 को प्रतिशत में बदलिए तो गुणे 100 कर लेंगे हम। भिन्न जब भी आएगा उसमें 100 का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काट लेंगे 5 दूना के 10, तो कितना आ गया 20 चौक को 80%। क्या हो गया 80% हो गया। ठीक इस तरह का होता है परसेंटेज। अब क्या रहा है, नंबर 2 तक आ रहा है क्वेश्चन नंबर। इसमें 2 क्या कह रहा है, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए 25% बराबर कितना को होगा, तो 25% का मतलब 25/100 कर लेंगे तो इसका मान 25% बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा। अच्छा 25% का मान कितना हो जाएगा 1/4। मान लीजिए यहाँ पर 100% दे दिया तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1। ठीक इसी तरह अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें होते हैं जो आपको याद कर लेना है। थोड़ा सा इसको बारे में बार बार इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ जो है महत्वपूर्ण इस पर तथ्य होते हैं उसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा यदि आप उस महत्वपूर्ण तथ्य 8-10 मैं बता दूंगा कि जिसकी वैल्यू जो है आपको पता हो जाएगी, थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो आपका आगे चलकर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत मतलब कि बहुत जल्दी आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे इसमें कुछ होते हैं, यदि प्लीज़ भाई लोग हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। मैं पूरा यूट्यूब पे मैथ की फ्री क्लास पढ़ाने वाला हूँ। पूरा यूट्यूब पे जो है 2.5-3 महीने में पूरा फ्री क्लास मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो है आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। देखिए कह लेता है, मान लीजिए नंबर 1 कर रहा है 100%। 100% का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% बराबर कितना हो जाएगा 1 के। ठीक अगर यही जन कह लेता है कितना 150%, तो 150% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 150% की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। देख लीजिए। और मान लीजिए 4 का रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जो है 90% की वैल्यू कितना होगी, तो 90% की वैल्यू 9/10 हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। अब 5वां ये कह रहा है कि 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। इसी तरह 70% की वैल्यू कितनी होती है, 70% बराबर कितना होता है 7/10 हो जाएगा। ठीक इसी तरह कह लेगा आपको कि मान लीजिए 60% बराबर कितना होगा,
60% बराबर 3/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको याद रहेगी, तो जो मैं आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो है, तो आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इस पर बहुत आसानी हो जाएगी आपको। अगर ये वैल्यू थोड़ा सा याद हो तो फट दे उसी मान में पुटअप हो जाएगा। 70% की वैल्यू कितना है, 60% की वैल्यू कितना होती है, मान लीजिए 75% की वैल्यू कितना होती है, तो 75% की वैल्यू देख लीजिए, तो 3/4 होती है। 75% की वैल्यू 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4 होती है। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर ये कल 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की वैल्यू 1/4 होगी। अब जो है ये देख लीजिए 25%, फिर इसके बाद यदि कह देता है कि 50% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 50% की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 40% की वैल्यू अगर कह देगा तो 2×40, 2/5 हो जाएगी। 40% की वैल्यू 2/5। 30% की वैल्यू अगर पूछ लीजिएगा इसी जगह 30% की वैल्यू, तो 3/10 हो जाएगी। 30% की वैल्यू 3/10 हो जाएगी। यदि जो है 10% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10% की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए सब जो है। देख लीजिए बेसिक चीज़ें, अभी साधारण क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस पर। मान लीजिए अब इसी पर देख लीजिए, ये सब है 100% की वैल्यू 50%। 50% का मतलब कि 50% मतलब 50/100, तो 1/2 आ गया इसी जगह से। 40% का मतलब 40/100, 20×40, 20×500, ये वैल्यू इसी जगह से आ रही है। तो ये मान आपको देख लीजिए 100% की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है 150% की वैल्यू कितनी होती है। इसी तरह जब साधारण में बता देगा वो, तो देख लीजिए अगर कहता है मान लीजिए कि अब ये इसकी वैल्यू ये देख लीजिए, फिर इसके बाद यदि कहता है कि देख लीजिए 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 66 सही 2/3% की वैल्यू, ये सब आपको याद कर लेना है। इसको वैल्यू बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में अगर ये पूछता है तो इसका 66 सही 2/3 दे देता है, तो आपको वैल्यू इसकी याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा 2/3 होती है। 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है। 33 सही 1/3 की वैल्यू, 33 सही 1/3% की वैल्यू हमेशा 1/3 होगी। अब ये आ कहाँ से रहा है देख लीजिए, तो इसका जो है 66 का वैल्यू जो है 2/3, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 66 सही 2/3% की वैल्यू कितना होता है एग्जामों में, ताकि अगर 66 सही 2/3% पूछा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसी जगह पुटअप कर लेंगे, आ जाएगा जो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अब आया कहाँ से देख लीजिए, ये आता कहाँ से है, ये आया कहाँ से, तो देख लीजिए अगर 66 में गुणा हम करेंगे 3 का, पहले 66 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 का 18 को 8 हो जाएगा, और 36 का 18 × 19 198 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब जो 198 में 2 जोड़ लेंगे तो 200/3 हो जाएगा। अब इसको 200/3, अब प्रतिशत लगाना है, इसी पर प्रतिशत पूछ रहा है। 2/3/100% हो जाएगा, तो 100 ये 1 हमेशा छिपा रहता है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 200/3, अब ऊपर चला जाएगा तो ये गुणे हो जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा। अब इसी जगह से इसको काट लीजिए, ये कट गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए 2/3 वैल्यू आ गई ना, इसी जगह से ये आ रहा है, इसी जगह। तो इतना आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। आप इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट रख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में 66, मान लीजिए आगे मैं क्वेश्चन कराऊँगा आपको, यदि मैं आगे क्वेश्चन कराऊँगा तो ये 66 सही 2/3% देगा, तो आप इतना इसको निकालने जाएंगे आप एग्ज़ाम में,
इतना निकालेंगे डायरेक्ट, जो आपको पता है 66.2/3% की वैल्यू ये है, 2/3 फर्दर रख लिया जाएगा, उसी पर वैल्यू रख लेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन। अब 33 सही 1/3% दे दिया तो उसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब 1/3 कहाँ से आया देख लीजिए, इसका इसमें गुणा होता है, 33 तिहाई कितना होता है, 3 तिरिक 9 होता है, 3 तिरिक 9 99 प्लस 1 हो जाएगा, अब बटे के 3 हो जाएगा, अर्थात 100/3 यहाँ प्रतिशत लगा देंगे तो 100% यहाँ वैल्यू 1 छिपी रहती है तो यहाँ पर कर लेंगे, तो 100/3 गुणे में हो जाएगा 1/, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चलाएगा, 1/100 कर लेंगे तो वैल्यू देखिए आ गई, कितनी आ गई, 1/3 आ गई, अर्थात 33 सही 1/3 की वैल्यू देखिए 1/3 यहाँ से आ गया। इसी प्रकार जो है ये आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ उसको आप याद कर लिया करिएगा, उसको वैल्यू जो है बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा, बार बार आप देखेंगे इसको तो याद हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा, देख लीजिए 66 सही। अब यहाँ से समझ जाइए, आपको समझाने के लिए मैं बता दिया था। अब जो है देख लीजिए 66 सही 2/3% बराबर कितने को होगा, 2/3 के होगा। दूसरा 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। 87% को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 3 87% को, 87% बराबर कितना को हो जाएगा, 87% बराबर 7/8 हो जाएगा। और जो है नंबर 4 देख लीजिए 62 सही 1/2% बराबर कितना हो जाएगा, तो 62 सही 1/2% बराबर 5/8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो है मतलब पूछेगा जो है तो उस पर दे दिएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप पुटअप कर लेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इसी पर 5वां देख लीजिए, 5वां दे देगा कि 12 सही 1/2, 12 सही 1/, कपड़ा कहाँ गया, देख लीजिए 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 सही 1/2% बराबर कितने को हो जाएगा, तो ये भी देख लीजिएगा 37 सही 1/2% बराबर 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब इसी जगह को ये 6वां देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसी जगह पूछ लेता है 12 सही 1/2% बराबर, 12 सही 1/2% बराबर कितने को हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। मान लीजिए इसी जगह 6 सही 1/4% पूछ रहा है, 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए ये सब क्वेश्चन, इसको जो है ये 2-3 ठो ये इतना याद कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन बार बार जो है इसी पर डिपेंड रहेंगे, ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसी पर ये वैल्यू, इसको पुटअप कर लीजिएगा आप लोग, जो है इसको पुटअप कर लीजिएगा। यही बार बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामों में, जैसे कि इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख लेंगे तो एग्जामों में आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। इसको इसकी वैल्यू जो याद कर लेंगे तो आपको एग्जामों में बहुत सहायता मिल जाएगी। यदि वैल्यू नहीं याद करते हैं तो आपको अब निकालने में 66 सही 2/3 इसका गुणा करेंगे तब इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस तरह इसकी वैल्यू आपको याद है तो तुरंत जो है मान, मैं आगे क्वेश्चन में बताऊँगा इस पर, तो आप जो है तुरंत इस पर फिलअप कर लेंगे। अगर यदि आपको ये मान याद है, सब इतना ही मान आपको याद हो गया जो है 5-6 ठो 7 गो, तो ये मान याद है तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, 87% की वैल्यू 7/8 होती है, 62 सही 1/2% की वैल्यू 5/8 होती है, 37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है, 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है, 6 सही 1/4% की वैल्यू 1/16 होती है। ये क्वेश्चन जो है आप जो है याद कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी।
अब देख लीजिए, इस पर मान लीजिए मैं साधारण क्वेश्चन करा रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन साधारण करा रहा हूँ। साधारण प्रश्न इस पर क्या होते हैं कुछ, अभी तो साधारण प्रश्न आप इसको सीखना है। साधारण प्रश्न इस पर साधारण प्रश्न जो है, अगर मान लीजिए कह रहा है कि 5/8, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता है कि 5/4 किसके बराबर है। ठीक, ये किसके बराबर है, ये मैं सिंपल क्वेश्चन अभी मैं चल रहा हूँ। तो देख लीजिए, कह रहा है कि 5/4 किसके 5/4 किसके बराबर है। अनुपात का मतलब कि भाग होता है, तो 5/4 कर लेंगे, ये किसके बराबर है, तो गुणे 100 कर लेंगे, तो 4 दूना के 8, 25, 25 पचे 125 किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो इसको अब जो है देख लीजिए, करिएगा कि कैसे किसके बराबर है। तो 125 किसके बराबर है, तो 125 के बराबर है। यदि मान लीजिए अगर पूछ लेता है इसी जगह 3/4 किसके बराबर है, यहाँ पर मान लीजिए 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसी पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 बोल लेता है, इसी जगह देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 3/4 3/4 किसके बराबर है, 3/4 किसके बराबर है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है हमेशा। तो 3/4 गुणे 100 कर लेंगे, तो ये 4 से कर देंगे, 0 बराबर 75 के हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 75 के हो जाएगा। 3/4 किसके बराबर है, तो 75 के। इसी प्रकार जो है यदि क्वेश्चन सब साधारण प्रश्न इस पर बनते हैं, सब जो है क्वेश्चन इस पर साधारण प्रश्न सब बनते हैं। यदि मान लीजिए अगर क्वेश्चन कह देता है, इसी पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कह दे रहा है कि देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कितने 125% हो जाएगा। 125% के बराबर है। 3/4 किसके बराबर है, तो 75% के बराबर है। अब इसी पर देख लीजिए आगे कर लीजिएगा 6/5 किसके बराबर है, 6/5 किसके बराबर है, तो देख लीजिए 6/5 किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो 6/5 गुणे 100 कर लेंगे, 25, 25 छक्का 5 दूना 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। तो 20 छक्का 120% के बराबर है। किसके, 120% के बराबर है। अब इसी पर क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि 35% को भिन्न में बदलिए, तो 35% को भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन पूछ लेता है 35% को भिन्न में बदलिए। क्या कह रहा है, 35% को भिन्न में बदलें, तो क्या हो जाएगा, तो 35/100 हो जाएगा। 35% को भिन्न में बदलिए तो 35/100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, तो एक संख्या से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, अर्थात 60/20 हो जाएगा। कह देगा 35% को भिन्न में बदलिए, तो 35/100 कर लेंगे, तो 7/20 हो जाएगा। यदि इसी जगह कह देगा कि 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलिए, तो इसका देख लीजिए, मैं बताया था इसकी वैल्यू जो है कितना आ जाएगी, अभी इसी जगह कह लेगा 100 का 10% बताइए, 100 का 10% बताइए,
तो 100 का 10% का मतलब गुणा, तो 100 गुणे 10 बटा के 100 कर लीजिएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 हो जाएगा। 100 का 10% जो है निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? सौ का 10% कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सिंपल क्वेश्चन सब पूछते हैं, साधारण प्रश्न है ये। अगर मान लीजिए कभी कभी, ये तो आपको मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, अभी मान लीजिए कह देगा 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलिए। 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलें। 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलें। तो मैं बताया था कि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो मैं आपको अभी बताया था कि 37 सही 1/2 को 37 सही 1/2 का प्रतिशत ही मान कितना होता है? 3/8 होता है। 37 सही 1/2 का मान जो है 37 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब भी होता है 3/8। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3/8। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे 2-4 चुनिंदे हैं कि जो दिया रहता है तो उसको आपको बताना है। 37 सही 1/2% का जो है 3/8 हो गया। इसी तरह जो है मान लीजिए, यदि मान लीजिए कह देता है, अब इसको निकालने की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। अब इसको बहुत से लोग निकालेंगे, तो अब इसको देख लीजिए। तो मैं आपको बताया था कि इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 7 दूना के 14 को 4 हो जाएगा। 7 दूना के 14 को 4, 1 हासिल 2 3 6 1 7 हो जाएगा। 74 प्लस 1/2, तो यहाँ 75/2 यहाँ परसेंटेज में बदल लीजिए। 100/1 तो 75/2 गुणे 1/100 हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100। अब देखिए 3/8 आ गया ना, इसकी वैल्यू 3/8 आ गई। यही चीज़ यहाँ से मैं बताया था आपको। 37 सही 1/2% का मान 3/8। आप एग्जाम में इतना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मान आपको पता रहेगा तो फर्द पुटअप कर आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह जो है देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब मान लीजिए यदि आपको कह देता है कि यदि मान लीजिए कहता है कि 6 सही, मान लीजिए कहता है कि आपको मान लीजिए अगर बोल देता है इसी जगह कि 62 सही 1/2 को भिन्न में बदलें, तो देख लीजिए। तो हम आपको बताए थे इतना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2-4 5 में बताया तो वही आप रट लेंगे, जो है फर्द जो इसका मान निकल जाएगा। अभी तो बड़े छोटे क्वेश्चन, आगे चल के बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं बताया था इसका मान हमेशा 5/8 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5/8। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको निकालना है तो इसका जो है इसका गुणा इसमें होता है। देखिए 62 का गुणा 2 में, 62 का गुणा 2 में होगा, प्लस इसका 1 जोड़ ले जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 6 दूना के 12 124 प्लस 1 हो जाएगा बटा के 2, तो 125/2। अब यहाँ परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ 100 कर लेंगे, यहाँ बटे के 1 होता है तो 125/2 गुणे 1/100 कर लेंगे। तो 25 बचे 125, 25 चौका 100, अर्थात इसकी वैल्यू देखिए 5/8 आ गई। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े एग्ज़ामों में क्वेश्चन आगे चलकर जो है इसी तरह देगा। जो है सब जो है बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना, जो है आपको सब जो है कि किस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है, तो सारा मैं आपको जो है बताऊंगा जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे देता है कि
यदि मान लीजिए यदि इसी पर क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे देता है कि 12 सही 1/2 को भिन्न में बदलिए, 12 सही 1/2 को, तो 12 सही 1/2 को भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपका इसका वैल्यू बताया था कि 12 सही 1/2 के भिन्न का मान कितना होता है, 1/8। बिना देखे आप इसको कर लेंगे, आंसर 1/8 होता है। तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, थोड़ा सा वैल्यू आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24 से 25/2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 100 कर लेंगे, जब भिन्न हम कर रहे हैं कि किसी भिन्न को, तो यहाँ जो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 25/2 गुणे 1/100 कर लेंगे, 25 चौका 100, तो 1/8 वैल्यू आ गई ना। इसी जगह से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जब पूछते हैं तो एग्ज़ामों में इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो आपको जो है मैं सॉल्व करने के लिए बस तरीका एक बताया था। तो चलिए जो है ये आपको पार्ट 1 में मैं आपका जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन में बताया था। अब कल से मैं जो है इसका पूरा पार्ट जो है स्टार्ट करूँगा, जो है परसेंटेज का पूरा जो है टॉपिक जो है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। सारा मैथ में जो है मैं आपका सारा टॉपिक जो है कवर कराने वाला हूँ। यूट्यूब पर पूरी क्लासेस मैथ का फ्री में कराऊँगा, जो है आपको जो परसेंटेज, लाभ हानि और जो इसके बाद जो है ना मेंसुरेशन सब क्वेश्चन में कराऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ामों से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। तो अब आगे जो है मैं आपको जो है पार्ट 2 में से सारा क्वेश्चन है, तो मैं आज साधारण क्वेश्चन बताया, इसके बारे में डिटेल बताया परसेंटेज। अब कल से मैं इसके बारे में सारा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लिया करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।